हेलो सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं तो उनकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो यही क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आप लोग बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में कर सकते हैं। और सेम क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर जो है आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर सिंपली मैसेज करना है आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये तीन चीज हमको प्रोवाइड कराना है। इतना बताते हैं हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग इन पीडीएफ को बहुत ही कम कॉस्ट में परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको देखना है और बहुत अच्छे से तैयार करना है, और ये क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का आता ही आता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2009, 17, 2022 में बच्चों पूछा गया है। तो सिंपली इसमें आपको क्या दे रखा है, योगफल और गुणनफल दे रखा है, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 0 √5। सिंपली आपने इक्वेशन में रखना है और इसको सॉल्व कर देना है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद ax² - 8x - 4 के शून्यकों का योगफल 4 हो तो अल्फा या फिर a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a हम लिख लेते हैं कि a का मान ज्ञात करना है। तो a का जो मान है आप सामने देख पा रहे हैं कितना, 2 आ जाएगा। और ये इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है जन्म सिद्ध अधिकार बन चुका है। क्वेश्चन आना ही आना आपके एग्जाम में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप देख सकते हैं, एक संख्या जो है x, दूसरी संख्या को y मान लिया। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर कि एक संख्या बराबर 3 गुना दूसरी संख्या, x = 3y फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही दोनों संख्या को अंतर x - y बराबर 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान जो ऊपर ये x = 3y आया है उसकी वैल्यू जब आप यहाँ रख देंगे सॉल्व करके x 39 आ जाएगा और y जो है वो 13 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पर जो है k का मान बच्चों निकालने के लिए आता ही आता है। जो यहाँ पे सेकंड पार्ट देखना ना, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो आप देख लीजिए अच्छे से। इसमें सिंपली क्या करना है, देखो सिंपल a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लेने हैं और उसके बाद इसको इस फॉर्म में लिख देना है और बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा देनी है। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2016 और 22 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। तो इसमें पहले आपने आय का गुणज लिख लिया, कुल आय का गुणज x और खर्चों का गुणज क्या है y। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी 9x, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी 7x। ऐसी खर्चा यानी एक महीने में जो है वो लोग 9x कमा रहा है पहला, दूसरा 7x कमा रहा है और खर्च कितना कर दे रहा है उसमें से 4y पहला और 3y दूसरा। ठीक है। अब जैसे कि है पूरे महीने में कितने बचा ले रहे हैं, 2000 रुपये बचा ले रहे हैं खर्चा वगैरह करने के बाद, यानी इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है और बच कितने रहे हैं, इतने बच रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन कितना कमा रहा है। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय जो है 18,000 रुपये है, दूसरे व्यक्ति की कितनी है 14,000 रुपये। अगला प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो पहली संख्या को आपने x माना है और इनके दोनों का गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या 182/x। तो दोनों संख्याओं का योग बराबर 27 दे रखा है, x + 182/x = 27। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका जो आंसर है बच्चों आ जाएगा x। अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13। कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ना कि दूसरी संख्या क्या थी 182/x। तो यहाँ पे x की जगह हमने कितना रखा, भी जो वैल्यू है हमारी 14 से डिवाइड किया 13 आ गया हमारी दूसरी संख्या। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका 2012-17 में पूछा गया है और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर पहली छोटी संख्या को x मान लिया है और जो बड़ी संख्या है वो क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या गुणा 8 बराबर छोटी संख्या का वर्ग। तो यहाँ से बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी, देखो 8 गुणा में है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x²/8। तो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा हमें, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग हमेशा होगा। तो बड़ी संख्या आपकी x²/8 है, छोटी संख्या x है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर जो है बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितना 12 और 18 है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन बच्चों आपको देखना है उस पर लेकर के चलूंगा, यह है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई।
यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे कम पुरस्कार x रुपये मान लेते हैं, तो 7 पुरस्कारों का मूल्य कितना हो जाएगा। तो ऐसे 7 टाइम आप कर लेंगे कि जो पहला है उसको x, दूसरे को x + 20, तीसरे को x + 40, तो ऐसे करते जाएंगे हम कहाँ तक x + 120, क्योंकि टोटल कितने प्राइज हैं 7। तो इनको टोटल करके जो है x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। x कितना है 40 है, तो पहले को 40, दूसरे को 60, तीसरे को 80, ऐसे ही बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योगफल 400 है, पदों की संख्या व सारवंतर ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन रहने वाला है आपके इस बार बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में। तो इसमें पहले आपने जो दे रखा है, आपको दे रखा है वो आपने लिखना है a 5 है और अंतिम पद यानी l या an बोल देते हैं 45 दे रखा है। SN वाला फॉर्मूला लगाया और यहाँ से जो है n की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, उसके बाद जो है an वाला फॉर्मूला लगा करके आपने d निकाल लेना है। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योग 210 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पर n और d का मान निकालना है। an वाला फॉर्मूला लगाया और यहाँ से जो है आपका निकल गया है क्या n-1, d का मान आ गया कितना 54। उसके बाद जो है अंदर नेक्स्ट अगले इक्वेशन में आप लोगों ने SN वाला फॉर्मूला लगा करके n की वैल्यू फाइंड कर ली 6 और उसका d की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी 54/5। तो अभी तक जितने क्वेश्चन देख ले हैं बच्चों, आपने इन सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कहीं पर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें क्या है, दी गई आकृति में यदि PQ समानांतर है RS तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है किसके, त्रिभुज SOR के। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन रहेगा इस बार आपके एग्जाम में। तो अब पहली बात देखो, यहाँ पर समरूप या सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको क्या होना चाहिए पता, या तो आपको एंगल मिल जाए, साइड मिल जाए, या फिर साइड मिल जाए। तो इस नियम से आप लोग क्या है, दो त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो एंगल P जो है एंगल S के बराबर होगा, रीजन दे देंगे एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ऐसे एंगल Q बराबर होगा किसके, एंगल R के, ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और एंगल O के इक्वल हो जाएगा, इसका आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। यानी 3 एंगल हमको मिल गए, एंगल से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। 3 नंबर में आएगा, इजी आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आपको देखना है वो है ये, जो कि 40 नंबर आप देख रहे हैं। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A जो दे रखे हैं 6,5 और B जो दे रखा है -4,3 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो यहाँ से y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, हैं, क्योंकि y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है। तो 0, और 6,5 के बीच की दूरी आप लोगों को निकाल लेनी है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू रख करके आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो इसको भी आप देख पा रहे होंगे, सेम टू सेम बच्चों ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से हो जाएगा। तो अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो बच्चे इन क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं, सभी क्वेश्चंस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो बहुत ही कम कॉस्ट पे आप लोग इनको परचेज कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज करना है, क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं बच्चों PDF डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। तो बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।